नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए हम लोग बड़े गौरवशाली हैं जो भारत भूमि पर हम सबों का जन्म हुआ। बोले भारत माता की जय। इसके बाद में सुखदेव मुनि ने ग्रह नक्षत्र कैसे हुए और इनकी गति कैसे है इसका व्याख्यान किया है। और पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि जो पर स्त्री पर पुरुष का आलिंगन करते हैं उनके लिए वहां लोहे का खंभा खूब गर्म करके यमराज तैयार रखते हैं और फिर उसी में कहते हैं इसी खंभे को आलिंगन करो, इसी में लिपटो। अब वो जीव छटपटाता है, ये शरीर तो यही छूट जाती है और जीव बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, तो ये दंड कैसे भोगता है। तो वहाँ के दंड को भोगने के लिए अलग एक शरीर में प्रवेश कराते हैं और उस शरीर से उसको दंड देते हैं यमराज। जो दूसरे का धन वैभव महाराज छीन लेते हैं, बेईमानी करते हैं, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। पीप मवाद का वो नदी भरी हुई उसी में डुबा देते हैं, नीचे जाए विशाल मगरमच्छ नोचते हैं, ऊपर चील कौवा मंडराते हैं। ऐसे महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि कौन क्या करता है तो उसके बदले में कैसे उसको दंड वहां मिलता है। अब तो राजा परीक्षित महाराज कांप गए, इतना भयानक नरकों का वर्णन है। तो महाराज ये नरक से बचने के लिए उपाय क्या है। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा कर्म योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। उस नरक में न जाना पड़े इसके लिए उपाय क्या है। सुखदेव मुनि ने कहा तो जितना पाप किया उतना ही पुण्य करे तो उस पाप का प्रक्षालन हो पाएगा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज वो उतना पुण्य करेगा तो पाप भी हो जाएगा, तो जितना पाप किया उतना पुण्य करे और फिर पुण्य करने के बाद में फिर पाप हो जाए तो फिर पुण्य कर्म करे। ये तो वही हाल हुआ कि कुंजर स्नान, जैसे हाथी जाकर के स्नान करता है, आकर के फिर धूल गर्दा में लौट लिया तो स्नान करना न करना सब बराबर हो जाता है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको कर लेने के बाद में फिर दुर्गति न हो, नरक में न जाना पड़े। तो सुखदेव मुनि ने कहा ये तो मैंने सिद्धांत की बात बताई, लेकिन सिद्धांत की बात बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आती। तो मैं आपको एक सुंदर दृष्टांत दे रहा हूं। एक ऐसे ही अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ। राजन अत्र चोदाहरन्तीमो इतिहासं पुरातनम। सुनो मैं एक इतिहास सुनाता हूं। काने कुब्जे दुज कश्चित दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज ब्राह्मण था, वो अजामिल नाम था। पापाचार में संलिप्त हो गया। एक दिन एक स्त्री पुरुष को रति करते हुए देख करके वो भी महाराज उसी पापाचार में संलग्न हो गया। वैश्या को
घर में रख लिया, अपना सारा नियम संस्कार सब परित्याग कर दिया। और एक दिन क्या हुआ कि भगवत कृपा से कुछ संत उसके घर पर आ गए। वो था नहीं, उसकी पत्नी थी, वो वैश्या थी। और संत महात्मा जाकर के कहे कि आज रात मुझे रुकना है। उसने कहा महाराज मैं बहुत अपवित्र हूँ, बहुत मैं कलंकी हूँ, मेरे यहाँ आप सबों को किसने भेज दिया? लगता कोई मजाक किया है। मैं बहुत ही अपवित्र हूँ, मेरे बारे में आप जानोगे तो पानी तक नहीं पियोगे। आज ग्लानि हुई कि कहीं मैं भी अच्छी होती तो आज मेरे यहाँ संत महात्मा रुकते। आज पहली बार तो कोई संत भगवान के भक्त आए हैं। संतों ने भाव समझ लिया, कहा देवी तुम चाहे जैसे हो, मैं आ गया हूं तो तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा। बस सूखी सामग्री कुछ पिसान और आटा इत्यादि से सब दे करके सूखी सामग्री दे दो, हम लोग यही अपना भोजन प्रसाद तैयार कर लेंगे। अपने से बना करके प्रसाद पाए। रात्रि में वो चोरी डकैती करके अजामिल आया। कहा ये सब कहां से आ गए, किसने रोका है? उसकी पत्नी ने कहा मैंने रोका है। अच्छा देवी तूने रोका है, तब कोई बात नहीं, गुलाम था। और अब सुबह हुई, संत महात्मा फिर से स्नान करके नियम करके जाने लगे। तो कहा देखो जब संत महात्मा आते हैं, जब घर से जाने लगे तो कुछ उनको दक्षिणा भी दिया जाता है, उनकी विदाई की जाती है। ऐसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो लाओ मैं आपसे दक्षिणा लूंगा। अजामिल ने कहा महाराज आपका दल कमंडल आसन छीन नहीं ले रहे हैं, यही दक्षिणा समझो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो महात्माओं ने कहा देखो और मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस जो मैं कहूँगा उसको तुमको मानना पड़ेगा। पत्नी ने कहा अच्छा चलो मान लो, देखो क्या महात्मा लोग कहते हैं। तो महात्माओं ने कहा कि देखो तुम्हारे कई पुत्र हैं और एक और होने वाला है, तो जब होने वाला पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हम दक्षिणा के रूप में मांग रहे हैं। उसने कहा चलो ठीक है, ये तो और अच्छा उपाय है कि नामकरण पहले से आप लोग कर दिए, पूछना नहीं पड़ेगा बाद में पंडित जी लोग से। और महात्मा लोग चले गए। जब समय आया बालक हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। और सबसे छोटा बालक था, बड़ी ममता थी उस पर। बेटा नारायण जल ले आओ, बेटा नारायण भोजन ले आओ, बेटा नारायण अमुक वस्तु ले आओ। ऐसे दिन में महाराज सैकड़ों बार नारायण नारायण कह के बुलाता था। और जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत बड़े बड़े दांत महाराज मुग्धर लिए बाल खड़े हुए काले कलूटे सब चार आ गए। अब तो वो घबरा गया। सामने बालक खेल रहा था और पुकार लगाए बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो वो तो नारायण खेलने में ही मस्त रहा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। उसके कान तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वो जो परम नारायण है भगवान प्रभु के कानों तक वो आवाज पहुंच गई। कहते हैं कि चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिया जाए तो वो चलेगी, वो जो आवाज करेगी उस आवाज को भी परमात्मा सुन लेते हैं। और तुरंत अपने चार पार्षदों को दूतों को भेज दिया। अब भगवान के दूत आकर के यमदूतों को झटक करके हाथ खींच करके दूर कर दिया और कहा मैं अपने स्वामी के पास लेकर के जाऊंगा। अब तो महाराज दोनों में बाता कहानी चालू हो गई। यमराज के दूत कहते हैं आप लोग भगवान के पार्षद हो, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है, ये कितना अत्याचारी पापाचारी है और कितना दुष्कर्म किया है, इसको मैं
यमराज के यहाँ नरक लेकर के जाऊंगा, नरक में गिरेगा ये। भगवान के पार्षद समझाते हैं कि देखो, ये भले अत्याचारी पापाचारी रहा हो, लेकिन अंतिम समय में मेरे नारायण प्रभु का नाम लिया है। और भगवान का नाम चाहे हास में लो, चाहे परिहास में लो, चाहे जान करके लो, चाहे अनजान में लो, हर प्रकार से वह मंगल ही करता है। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल तिथे दत हो, नाम जपत मंगल तिथे दत हो, भाव को भाव भाव को भाव अनख जपत मंगल तिथि दत हो, नाम जपत मंगल तिथि दत हो, बाबा भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए वो मंगल ही करता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तंभम हेलन में वा। कोई जान करके अग्नि को छुए तो अग्नि क्या करेंगे? बोले अग्नि का काम है जलाना है। कोई जान करके छुए तो भी अग्नि जलाएगी, और कोई बालक अनजाने में छू ले तो क्या अग्नि नहीं जलाएगी? बोले अग्नि का काम ही जलाना है। जब एक साधारण अग्नि अपने गुण को नहीं छोड़ सकती है, तो हमारे नारायण भला अपने गुण को कैसे छोड़ सकते हैं? अब जाकर के यमराज के दूतों ने शिकायत की कि आज से हमें नौकरी नहीं करनी। अरे क्या हुआ? जीवन भर वो अत्याचार पापाचार ही करता रहा, उसको मैं लेने के लिए गया तो वहां तो विष्णु के दूत आ गए, और उसने धोखे से अपने पुत्र का नाम लिया था, नारायण नारायण पुकारा था। यमराज ने बुलाया, यमराज ने कहा धीरे से नाम लो, नहीं तो पूरा नरक खाली हो जाएगा। यहाँ जोर जोर से नारायण नारायण कहोगे तो जितने सब नरक में पड़े हैं सब भगवान के धाम वैकुंठ को चले जाएंगे। और समझाया कि धर्म क्या है तुम नहीं समझोगे। वेद प्रणहितो धर्म ह्य धर्म तद्विपर्ययः। जो वेद है वही धर्म है, धर्म ही वेद है, वेद ही नारायण है। वेदो नारायण साक्षात। भगवान नारायण ही वेद स्वरूप हैं। इसलिए आप इस धर्म को नहीं जानोगे। ये हम 12 लोग धर्म के विषय में जानते हैं जो परम भागवत हैं। कौन कौन? स्वयंभो नारदा शंभो कुमाला कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान के नाम की महिमा, धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारदा नारद जी, और शंभु कुमारः 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। कपिलो कपिल जी और मनु महाराज, प्रहलाद जी, राजा जनक जी, भीष्म पितामह जी, प्रहलादो जनको भीष्मो और राजा बलि, और फिर यमराज कहते हैं वयम। हम सब लोग, ये 12 लोग जो महाभागवत हैं यही जानते हैं। इसलिए इधर आओ, मैं बताता हूँ किसके यहाँ जाना है। जिसने कभी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कथा नहीं सुनी कानों से, भगवान का दर्शन नहीं किया, पूजन नहीं किया, तीर्थ
जाकर के प्रभु का दर्शन नहीं किया, जिनके घर में संत महात्माओं की सेवा ना होती हो और कभी हाथ से दान नहीं किया, परिक्रमा नहीं की, घर में ठाकुर जी की सेवा ना हो रही हो, तुलसी ना हो घर में, उसको जरूर कोड़े की पिटाई करते हुए मेरे यहाँ ले करके आना। लेकिन जो अपने पवित्र मुख से भगवान का नाम लिया हो, पूजन किया हो, घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही हो, शालिग्राम भगवान की सेवा हो रही हो, घर में तुलसी हो, ऐसे को कदापि नहीं मेरे पास लाना। मेरे अंदर भी साहस नहीं है कि उनको मैं अपने यहाँ रख सकूं, वो तो भगवान के धाम ही जाएंगे। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। और सुखदेव मुनि कहते हैं, इस प्रकार अजामिल ने जब देखा कि एक बार धोखे से मैंने अपने पुत्र के बहाने भगवान नारायण का नाम लिया, कितना कल्याण हो गया, और समय मिल जाता तो मैं अब भगवान का ही भजन करता, थोड़ा और उसकी उम्र बढ़ गई, भगवान का खूब भजन किया और अंतिम में भगवान के परम धाम को चला गया, वैकुंठ में निवास प्राप्त कर लिया। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान का नाम चाहे जैसे लो महाराज, वो कल्याण ही करेगा।